जीवन एक यात्रा है, कहीं सरल, कहीं कठिन, कहीं उजाला, कहीं गहन अंधकार। हम सब अपने भीतर एक कुरुक्षेत्र लेकर चलते हैं, जहां संदेह, भय, दुख और अपेक्षाएं बाहर नहीं, हमारे अंदर युद्ध करती हैं। ऐसे में युगों से एक ही स्वर है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता आया है। वो स्वर श्री कृष्ण का। उनकी सीख हमारे जीवन का मानचित्र है। उनका ज्ञान हमारी कमजोरी को शक्ति में बदलने वाला अग्नि तत्व है। आज इस लंबी गहन यात्रा में हम कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान को छुएंगे जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है, जो टूटी हुई आत्मा को फिर से संपूर्ण कर देता है, जो भटके हुए योद्धा को फिर से अपने मार्ग पर खड़ा कर देता है। आओ इस दिव्य मार्ग पर चलें। अर्जुन का भय और हमारा जीवन। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अकेला दिखाई देता था, पर असल में वो अकेला नहीं था। उसके साथ हर वो मनुष्य खड़ा था जिसे कभी जीवन में भ्रम हुआ, कभी लगा कि सब खत्म हो गया, कभी लगा वो कमजोर है, अयोग्य है, असफल है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न हम सभी का प्रश्न है कि मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं? आज भी यही सवाल हर संघर्षशील मनुष्य पूछता है कि मैं इतना थक क्यों जाता हूं, मैं डर क्यों जाता हूं, मैं टूट क्यों जाता हूं, क्यों मेरी कोशिशें सफल नहीं होती? तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें युद्ध नहीं डराता, तुम्हें तुम्हारा मन डराता है। यही हमारी समस्या है। युद्ध बड़ा नहीं होता, हमारा मन छोटा हो जाता है। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। कृष्ण का अद्भुत वचन, उद्धरेदात्मनात्मानम। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। हमारा मन ही दुख पैदा करता है और वही मन समाधान भी बन सकता है, बस उसे साधना होता है। कृष्ण कहते हैं, मन को आदेश दो, वो मान लेगा। मन को लक्ष्य दो, वो दौड़ पड़ेगा। मन को अनुशासन दो, वो बदल जाएगा। मगर मन को खुला छोड़ दो तो वही तुम्हें बांध देगा। जैसे अर्जुन का मन धर्म देखते हुए भी पीछे हट गया, वैसे ही हमारा मन भी डर देखते ही हमें रोक देता है। कृष्ण की पहली सीख, मन को गुरु नहीं, मन को शिष्य बनाओ। जब अर्जुन हिचकिचाया, तब कृष्ण ने उससे पहला प्रश्न पूछा, तुम खड़े क्यों नहीं हो? अर्जुन ने कहा, मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध कैसे लड़ूं? यह सुनकर कृष्ण बोले, कर्तव्य व्यक्ति नहीं देखता, धर्म देखता है। यही जीवन की मिट्टी है। कभी कभी हमें वही करना पड़ता है जो कठिन हो, जो पीड़ादायक हो, जो पसंद न हो, लेकिन जो सही हो। कृष्ण की महासीख, भागना सरल है, लेकिन लड़ना ही जीवन है। तुम नौकरी में संघर्ष करो, परिवार में समस्याएं हों, रिश्तों में उलझने हों, बिजनेस में गिरावट हो, कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य शुरू करो, समर्थन मैं दूंगा। अपेक्षाएं और दुख का जन्म। जीवन का सबसे बड़ा दर्द अपेक्षाएं। हम उम्मीदें बांधते हैं और फिर उन्हीं उम्मीदों से बंध जाते हैं। पर कृष्ण का प्रेम अपेक्षा रहित था। राधा से भी, मीरा से भी, गोपियों से भी उनके प्रेम में न स्वार्थ था न बंधन। कृष्ण सिखाते हैं, अपेक्षाएं कम कर दो, जीवन हल्का हो जाएगा। क्योंकि जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा है, जहां स्वार्थ है वहां द्वंद्व है, जहां बिना मांगे प्रेम है वहां दिव्यता है। संकट को अवसर बनाने की कला। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख अनित्य हैं। कठिन समय आएगा, लेकिन वो स्थायी नहीं है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही दुख भी बदल जाते हैं। कृष्ण की सीख,
संकट का स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हें नया बनाता है। अंधकार से मत डरो। अंधकार ही वो स्थान है जहां प्रकाश जन्म लेता है। तुम गिरते हो ताकि उठना सीखो। तुम हारते हो ताकि जीत का मूल्य समझो। कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां विरोध में हों, समझो परिवर्तन शुरू हो चुका है। कर्म योग, जीवन का विराट सिद्धांत। कृष्ण का दिव्य वचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते। ये केवल एक श्लोक नहीं, जीवन का आधार है। कर्म करना ही हमारा धर्म है। फल की चिंता ना करना ही मुक्ति है। हम फल की चिंता क्यों ना करें? क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं होता। फल का समय तय नहीं होता। फल का रूप तय नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल कर्म पर लगो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। जब मनुष्य कर्म से प्रेम करने लगता है तो सफलता उसका पीछा करने लगती है। अहंकार का पतन और विनम्रता की शक्ति। कृष्ण ने अपने जीवन में सबसे अधिक युद्ध किससे किया? अहंकार से। धृतराष्ट्र का अहंकार, दुर्योधन का अहंकार, शिशुपाल का अहंकार और अंत में यदुवंश का अहंकार। कृष्ण का वचन कि जहां अहंकार है वहां पतन निश्चित है। विनम्रता कमजोरी नहीं, विनम्रता वो शक्ति है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। समय का सत्य और अनित्यता का नियम। कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनका समय सीमित है, लेकिन फिर भी वे चिंतित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि समय सबसे बड़ा सत्य है। जो जन्म लेता है वो नष्ट भी होगा, जो आता है वो जाएगा। सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब समय के अधीन है। कृष्ण सिखाते हैं कि जो टिकता नहीं उसे पकड़ो मत, जो शाश्वत है उसी से जुड़ो। सच्ची मित्रता। कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा की कथा सिर्फ मित्रता नहीं, भक्ति और दिव्यता का मिलन है। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे, उनके वस्त्र फटे हुए थे, पांव धूल से भरे थे, लेकिन हृदय प्रेम से भरा था। कृष्ण, जो संपूर्ण जगत के स्वामी थे, वे अपने मित्र को देखकर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और आंसू बहाए। कृष्ण की सीख, मित्र वही है जो तुम्हारे मन को शांति दे। जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, कुछ हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं, कुछ ऊर्जा भर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि संगति चुनते समय सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी संगति ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। जीवन का उद्देश्य, आत्मा को पहचानना। कृष्ण का सर्वोच्च संदेश, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। शरीर थकता है, मन दुखी होता है, पर आत्मा शुद्ध है, स्थिर है, अचल है। जब मनुष्य ये पहचान लेता है, तब भय समाप्त, दुख समाप्त, ईर्ष्या समाप्त, क्रोध समाप्त, और जन्म लेती है शांति, स्थिरता, ज्ञान। कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण केवल द्वापर में नहीं थे, वे हर युग में हैं, हर मनुष्य के भीतर है। बस उन्हें पुकारना पड़ता है। जब जीवन कठिन लगे, जब परिस्थितियां भारी हो जाएं, तब कहो, कृष्ण मुझे मार्ग दिखाओ, मैं अपना युद्ध लड़ने को तैयार हूं। और फिर देखो कैसे जीवन बदलता है, कैसे मार्ग खुलते हैं, कैसे शक्ति जागती है। क्योंकि जहां अर्जुन है वहां कृष्ण अवश्य है, और जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। धर्म एक ऐसा शब्द जिसे लोग या तो बहुत बड़ा बना देते हैं या बहुत छोटा कर देते हैं, लेकिन कृष्ण ने धर्म को एक बिल्कुल अलग दृष्टि दी है। कृष्ण कहते हैं, धर्म वो है जो तुम्हें भीतर से सही लगे। धर्म वो है जिसे करके तुम्हारी आत्मा शांत हो जाए। समाज धर्म बताएगा, लोग धर्म बताएंगे, पर कृष्ण के अनुसार सच्चा धर्म वही है जो तुम्हारा अंतःकरण स्वीकार करे,
धर्म ये नहीं कि तुम कितनी पूजा करते हो, कितने मंत्र जानते हो या कितनी बार मंदिर जाते हो। धर्म ये है कि तुम सच के साथ खड़े हो, तुम किसी का बुरा ना करो, तुम किसी को दुख ना पहुंचाओ, तुम अपनों का साथ निभाओ, तुम कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म का पालन करना कभी कभी तलवार उठाने जैसा कठिन भी हो सकता है, पर यही जीवन का सत्य है। धर्म आसान नहीं होता, धर्म समझना और भी कठिन होता है, क्योंकि धर्म के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। कभी कभी धर्म तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, जहां दुनिया तुम्हारी आलोचना करेगी, जहां तुम्हें अकेला महसूस होगा, लेकिन फिर भी तुम जानते हो यही सही है। और याद रखो, हर महान कार्य, हर बड़ा निर्णय, हर असल बदलाव हमेशा अकेले ही शुरू होता है। धर्म की असली कसौटी है, क्या तुम अकेले होकर भी सही के साथ खड़े हो सकते हो? कृष्ण कहते हैं, अकेले सही खड़ा होना भीड़ के साथ गलत खड़े होने से 1000 गुना श्रेष्ठ है। माया और मोक्ष का रहस्य। कृष्ण की एक सबसे गहरी शिक्षा है माया। माया क्या है? माया वो है जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए। वो नहीं जो सुंदर लगे, बल्कि वो जो तुम्हारी दृष्टि को ढक दे। कृष्ण कहते हैं, माया में फंसा मनुष्य अपनी ही छाया से डरता है और अपने ही प्रकाश को भूल जाता है। माया के रूप कई हैं: धन, प्रसिद्धि, दिखावा, दूसरों की राय, भोग, इच्छाएं, अहंकार। इन सब के पीछे भागते हुए मनुष्य अपने जीवन का असली उद्देश्य खो देता है। कृष्ण माया का समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं, मोक्ष कोई दूर चीज नहीं, मोक्ष तो बस स्वयं को पहचान लेना है। जब तुम समझ लेते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम असफलता नहीं हो, तब तुम्हारे भीतर एक दिव्य सत्य खुलता है। तुम आत्मा हो, एक अमर, असीम, प्रकाशमय सत्ता। मोक्ष का अर्थ है बाहर नहीं देखना, भीतर देखना। मोक्ष का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसे एक एक करके हटाना, जब तक कि तुम्हारी वास्तविक पहचान साफ न दिखे। नियति, कर्म और स्वतंत्र इच्छा, ये एक विशाल प्रश्न है। क्या हमारा जीवन नियति से चलता है या कर्म से? क्या सब पहले से तय है या हम खुद लिखते हैं? कृष्ण इसके उत्तर में एक अद्भुत संतुलन देते हैं। वे कहते हैं, नियति तुम्हें परिस्थिति देती है, लेकिन कर्म तय करता है कि तुम उस परिस्थिति से क्या बनते हो। सूरज उगना नियति है, पर तुम उसके प्रकाश में क्या करते हो, दैट्स कर्म। बारिश आना नियति है, पर तुम उसमें नाचते हो या डरकर छिप जाते हो, दैट्स कर्म। दुख आना नियति है, पर तुम टूटते हो या उससे आगे बढ़ते हो, दैट्स कर्म। कृष्ण कहते हैं, जीवन 10% नियति है और 90% तुम्हारी प्रतिक्रिया। नियति वो है जो तुम पर घटता है, कर्म वो है जो तुम उससे सीख कर करते हो। अगर कर्म मजबूत हो तो नियति भी बदल जाती है। असफलता और पुनर्जन्म। कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं है, असफलता एक नया जन्म है। हर असफलता तुम्हें 2 चीज देती है, नया दृष्टिकोण, नया आरंभ। जब पुराना ढहता है तो समझो कि नई इमारत के लिए जगह बन रही है। क्योंकि सत्य यही है, जो गिरता है वही उठता भी है, जो टूटता है वही फिर से बनता भी है। असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, असफलता तुम्हें मोड़ने आती है। किस दिशा में? उस दिशा में जहां तुम असल में चलने के लिए बने हो। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें एक दरवाजे से बाहर निकाल दे तो घबराओ मत, वो तुम्हारे लिए एक बड़ा दरवाजा खोलने वाला होता है। कृष्ण की अंतिम और सर्वोच्च शिक्षा है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, समर्पण का अर्थ है तुमने अपना अहंकार, डर, भ्रम सब नीचे रख दिया और तुमने जीवन को
उसकी असली धारा में बहने दिया। समर्पण तब होता है जब तुम कह सको, जो भी होगा मेरे लिए सही ही होगा। समर्पण तब होता है जब तुम हर स्थिति में सीख खोज लेते हो। समर्पण तब होता है जब तुम जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार कर लेते हो। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपना मन मेरे चरणों में अर्पित कर देता है तो मैं उसके लिए हर मार्ग सरल कर देता हूं। समर्पण में शक्ति है, समर्पण में चमत्कार है, समर्पण में शांति है। और जब जीवन कठिन हो, जब रास्ते धुंधले हों, जब मन भारी हो, तब बस कहो, कृष्ण, अब मैं तुम्हारे हवाले। और वही क्षण तुम्हारे भीतर एक नए जीवन का उदय बन जाता है।